मिट्टी बचाने का संदेश लेकर बाइक राइडर्स दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसी दौरान पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में इन बाइक राइडर्स का कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपम अरोड़ा व एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान पवन गोयल, इनर व्हील क्लब के बहुत से सदस्य व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने भव्य स्वागत किया। जब इन बाइक राइडर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक संत जिन्हें लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने मिट्टी को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है ताकि आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी बंजर या रेतीली होती जाएगी तो इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें बोना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे भूखमरी का शिकार हो दुनिया विश्व युद्ध की ओर रुख कर सकती है। ये है हमारी जनता को पॉल्यूशन के बारे में, जितना मिट्टी की पॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता है, पर हमारी मिट्टी जो खराब हो रही है उसको हम बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। सदगुरु द्वारा ये मुहिम स्टार्ट की गई है, जो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको कर रहे हैं। उनकी यात्रा बाइक से पूरी हो चुकी है। अब उन्होंने इंडिया में 100 शहरों को चूज किया है जहाँ पर हमारी बाइक्स जाएंगी और मिट्टी बचाओ के लिए इस अभियान में हम जुड़े हुए हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि हम लोग अपनी मिट्टी को कैसे सेव करें। पहला जो स्टेप है वो है जागरूकता फैलाना। हम आम जनता के बीच में, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, हम सबको इसके बारे में बोलना चाहिए कि हमारी मिट्टी को बचाने की ज़रूरत है। तभी हम आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी को खाना की सुरक्षितता प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब यहाँ पर बाइकर्स इसलिए आए हैं ताकि हम जन जन के पास जाकर ये बता सके कि मिट्टी बचाओ अभियान ये हम सबका अभियान है, ये पीपल्स मूवमेंट है और हम सबको इसके बारे में एकजुट होकर बात करनी चाहिए। हर एक दूसरे इंसान से आप भी बात कीजिए और ये संदेश आगे फैलाइए कि हमारी मिट्टी जो है धीरे धीरे रेत बनती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें आगे खाना उगाने और खाना खाने में बहुत तकलीफ होने वाली है। और इसके अलावा कई सारे जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी इससे एड्रेस होते हैं। तो मिट्टी बचाओ अभियान ये हम सबका अभियान है और इससे हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मिट्टी बचाने के लिए कार्य और नीतियाँ प्रदान करें और बनाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। ये जो कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से, ये प्रेरणा कहाँ से? ये प्रेरणा अगर देखिए तो इट्स मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है हम सबका आंदोलन है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी भी इंसान को आफ्टर इतनी डेवलपमेंट के बाद सोचना नहीं चाहिए। बट अब साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि 10 से 20 सालों के बाद एकदम भूखमरी जैसी आशंका होने वाली है, ऐसी सिचुएशन पैदा होने वाली है। तो इसके चलते सारे बाइकर्स सब लोगों ने तय किया कि हम सदगुरु ने ऑलरेडी 100 दिन की जर्नी पूरी कर दी है, बट अभी भी काफ़ी सारी जगहों पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, गाँव में, छोटे छोटे शहरों में नहीं पता है। तो इसलिए सब बाइकर्स आए हैं और इस जागरूकता को आगे फैलाने के लिए कि मिट्टी बचाओ, हम सबको इसका मिशन है सेफ सॉइल। सेफ सॉइल किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा सबको कि हमारे 5 लाख के आसपास फार्मर सुसाइड कर चुके हैं आज तक। इस सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है सेफ सॉइल करने का, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। ये कारण मिट्टी में फंसा हुआ है। हम इस कारण के लिए लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि हम अपने किसानों को कैसे बचा सकते हैं, मिट्टी की क्या अहमियत है। मिट्टी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मिट्टी हमारी माँ है, माँ बोलते हैं, तो उसको माँ की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो अलग चीज़ है। हमारी फ्यूचर जनरेशन सेफ हो जाएगी, हमारे किसानों की जो मृत्यु हो रही है वो बच जाएगी। इस सब के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। मैं विशाल शर्मा हूँ, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ राइड करता हुआ। हम इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 से हैं और ईशा फाउंडेशन के साथ आज कोलैबोरेशन करने में हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि इस नोबल काम में, जो कि एक बहुत सारा एनवायरमेंटल जो पोल्यूशंस हैं वो सब पर काफ़ी काम हो भी रहा है और काफ़ी सोच विचार चल रहा है और बहुत प्रैक्टिकली काम भी हो रहा है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मैग्निफिसेंट जो प्रॉब्लम है इस समय वो है सॉइल इरोजन की। सॉइल हमारा नहीं सेव हो रहा, वो नहीं बच पा रहा है, वो धरा में दरारें आ रही हैं, उसकी उर्वरता कम हो रही है दिन ब दिन, उसमें पानी
का पानी कम हो रहा है, और उसी वजह से जब उपजाऊपन उसमें उर्वरता कम हो जाएगी तो किसान फसल नहीं उगा पाता है, तो किसानों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि अपने खाने के भी उनको, एक किसान जो हम सबको खिलाने के लिए बनाता है, उपजाता है, वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक इतना सीरियस मैटर है जिस पर शायद अभी तक बहुत सीरियसली सोच नहीं हो रहा था। तो हम इसी माध्यम से हम सरकार से भी आह्वान करते हैं कि इसी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक और शीघ्रता से विचार हो, नहीं तो हम अपने फ्यूचर को खुद खराब करेंगे। यही हमारा मकसद है ईशा फाउंडेशन के साथ ज्वाइन करने का, और सद्गुरु देव इसमें इतना हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हम बहुत नतमस्तक हैं उनके इस काम के आगे, और उनके साथ जुड़ने में गर्व है। मैं माला अवस्थी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 308। एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान पवन गोयल ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने होंगे, क्योंकि एकता में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपम अरोड़ा ने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण और मिट्टी के बचाव हेतु जागरूक करें, क्योंकि स्कूल और कॉलेज जिस प्रकार बच्चों को अन्य शिक्षा देता है, उसी प्रकार यह शिक्षा भी बड़ी आसानी से बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी, पर्यावरण और पानी यह हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। यात्रा दिल्ली से चली है, 110 बाइकर्स है जो चंडीगढ़ तक पहुंचेंगे, और ये हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि इन्होंने ये प्रोग्राम हमारे SDPG कॉलेज में रखा। और हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि भी जितनी उपजाऊ मिट्टी हमारी पहले होती थी, अब वो पोल्यूशन के चक्कर में नहीं रही, और जितनी भी उसकी खेती होती है फिर उसके जो प्रोडक्ट बनता है वही हम लोगों को खाने को मिलता है, जिसमें हमें भी परेशानी होती है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि भाई मिट्टी को उपजाऊ ही रखें, सभी व्यक्ति इसका ध्यान रखें तो अच्छा होगा। मैं पवन गोयल, प्रधान SDPG कॉलेज पानीपत। देखिए, हम जो शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारी एक सामाजिक प्रतिबद्धता बनती है कि जो समाज के लिए उपयोगी विषय हैं, है ना, उनकी जागरूकता हेतु हम विचार भी करें, सहयोग भी करें। इस दृष्टिकोण से जो आजकल पर्यावरण है और जो मिट्टी है और जो जल है, जो मूलभूत हैं, अस्तित्व के लिए मूलभूत हैं, मानव के प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से सब पर एक खतरा मंडरा रहा है, तो हमारे अस्तित्व पर खतरा है। तो आज का कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम है कि मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता खोती जा रही है। इस प्रकार से हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं, प्रोड्यूस हैं, और उससे जो हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में गिरावट है, गुणवत्ता में, उसका स्वास्थ्य पे भी प्रभाव है। तो मिट्टी उपजाऊ हो, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती हो, इस दृष्टिकोण से ये जो राइट फॉर सॉइल, हम चिंतन करें, चिंता करें अपनी मिट्टी की क्वालिटी की, उस माध्यम से अपने स्वास्थ्य की। ये कार्यक्रम आज का दिल्ली से चंडीगढ़ 110 बाइक राइडर्स हैं, इस संदेश के साथ निकले हैं कि हम जल की, मिट्टी की, पर्यावरण की भी अपने जीवन में और जो हमारे भाग विभाग हैं उनके साथ चिंता करें। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि हमें इस पहल का स्वागत करते हुए अपनी मिट्टी व पर्यावरण को बचाना होगा, नहीं तो भूखमरी का शिकार होने के बाद इंसान को ही मारकर खाना शुरू कर देगा, जिससे विश्व युद्ध छिड़ने की संभावनाएं अति शीघ्र बन जाएंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि वे आने वाले विधानसभा सत्र में इस बात को हरियाणा सरकार के सामने रख इस पर गहन चिंतन करते हुए मिट्टी सुधार की बात करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो हम लोग अन्न कहाँ से पैदा करेंगे, और जब अन्न पैदा नहीं होगा तो वर्ल्ड वार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ऐसी भी परिस्थिति संभावित है कि मनुष्य का ही ना पाड़ के खाना शुरू कर दे। इसलिए इस प्रकार का आलम इस देश में, इस पृथ्वी पे ना हो। सदगुरु जी की इस पहल का पूरे हिंदुस्तान की जनता को नहीं, पूरी दुनिया को इस पहल का स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम के अंदर इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लगे हुए, उन्होंने पहले किसानों को धीरे धीरे करके जागरूक कैसे करना है, मिट्टी की
उर्वरा शक्ति को जांचना और जांच के फिर उसके ऊपर खेती कराना, ये पूरे हिंदुस्तान के हर एग्रीकल्चर को, यूनिवर्सिटीज़ को सरकार ने निर्देश दिया हुआ है। मगर ये और बड़ी तत्परता से ये काम करने की आवश्यकता है और ये काम मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया को करना चाहिए। इसलिए सदगुरु जी इतनी कंट्रीज़ के अंदर जाके इस देश के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के किसानों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मिट्टी अगर बचेगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। आपने हरियाणा सरकार के तरफ से क्या कार्य करने के लिए? नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं, मैं हरियाणा की सरकार में, हरियाणा की विधानसभा में सेव सोयल के मुद्दे के ऊपर बोलूँगा और सरकार से भी कहूँगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इस इम्पोर्टेंट इशू पे सरकार अपना निर्णय ले और जितनी सख्ती के साथ इसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता, उतना सख्ती के साथ इसका कानून बने।